स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 2 में। पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, और उसी वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हमने 3 शर्त बताया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर आप लोग उसे देखिए और वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करिए। हम आप लोगों के साथ पूरी तौर तरीके के साथ इस बार हम आपके साथ रहने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और क्लास 12th और क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। तो आप लोग अभी से ही जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो एक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने करीबी के पास, जिसके पास भेजना चाहते हैं, जिससे उसका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। तो विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपको हो ही नहीं सकता कि अच्छा न लगे। अब बात है आप कितने बढ़िया से देखते हैं, आप इसे कितने बढ़िया से महसूस करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये तो पता है कि आपको हम लोगों को कार्बन के बारे में डिस्कस करना है, कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। मतलब कार्बन के बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। तो क्यों ना हम कार्बन के बढ़िया से परिचय ले लें। कार्बन के बारे में जितनी भी जानकारी है, पर्सनली कार्बन के पास जितनी भी जानकारियां हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उन सारे चीजों को हम लोग इकट्ठा कर ले, हम लोग बेहतर ढंग से समझ ले। तो हम आज के इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आज पूरी तौर तरीका के साथ कार्बन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। बहुत जानकारी आपको कार्बन के बारे में पता होगा, कुछ जानकारी नहीं पता होगा, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। कॉपी एक बना लीजिए, कॉपी पर आप लोग बेहतर ढंग से नोट्स अपना तैयार करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमने लगाया है अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में। भैया हमारे टॉपिक हमारा रहेगा अबाउट कार्बन, यानी कि कार्बन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखिए भैया, सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज करके लिखे। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही होना चाहिए कि कार्बन का जो संकेत होता है, अभी आपको पता होना चाहिए कार्बन का संकेत जो होता है। तो कार्बन का संकेत भैया हमारे सी होता है। क्या होता है? तो कार्बन का जो संकेत होता है वो सी होता है। अगर जहां पर भी केमिस्ट्री के अंदर सी लिखा हुआ रह रहा है, केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी अगर सी लिखा हुआ रह रहा है तो समझ जाइए भैया हमारे कि वो एक प्रकार के कार्बन है। कार्बन के बारे में आप लोगों से डिस्कस की जा रही है। तो आज के बाद अगर आपको याद था तो बेटर है, अगर नहीं मेमोराइज था, अगर नहीं आप पहचान पा रहे थे तो आप लोग आज से याद रखिएगा कि कार्बन का जो संकेत होता है सी होता है। पॉइंट नंबर 2 की ओर चलेंगे। अब ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, देखिए अभी छोटे छोटे जानकारी है, ये बहुत सारे लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। तो अभी से आप लोग याद कर लीजिए, और जिसको याद होगा वो भैया क्या करेगा, तो कॉपी पर अपना सुंदर सा नोट्स तैयार जरूर करेगा इसे देख देख कर। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। उम्मीद करेंगे कि बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। कार्बन का अगला जानकारी की ओर चले तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भैया हमारे परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 लोग लेते हैं। कैलकुलेशन बढ़िया हो, बेहतर ढंग से हो, तो इसलिए लोग 12 ले लेते हैं, अन्यथा डेसिमल में होता है। आप लोग भी 12 ही यूज करिएगा कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब बात यहां पर देखिए भैया, इस 6 से हम लोग 3-4 जानकारी निकालेंगे। तो देखिए भैया, अब हम लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है वही उस परमाणु के अंदर
प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। मतलब इसका परमाणु संख्या कितना है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। तो इस 6 का अर्थ यह हुआ कि इस कार्बन के परमाणु के नाभिक में, इस कार्बन के परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे भैया? तो 6 प्रोटॉन होंगे। तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा कि 6 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। समझ गए क्या आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी? अब जब 6 गो प्रोटॉन होगा, अब यह भी पता होना चाहिए कि परमाणु जो होते हैं विद्युत के उदासीन होते हैं। यह बात हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु के पास कुल चार्ज जो होता है, नेट चार्ज जो होते हैं वो शून्य होते हैं। तो किसी के पास शून्य चार्ज कब होगा? जब पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो परमाणु जो होगा या उस पदार्थ के ऊपर जो चार्ज जो होगा वो 0 होगा। तो देखिए ना भैया, इसके पास प्रोटॉन की संख्या 6 है। इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। आइए भी हम लोग जानते हैं कि परमाणु विद्युत के उदासीन होंगे, विद्युत के उदासीन होते हैं। इसलिए इस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। मतलब कार्बन परमाणु उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब जितना किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन रहता है उतना ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहता है। इस बात को भी आप लोग दिमाग में बैठाए रहिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब बात आती है न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक है ना? तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, A बराबर P प्लस N। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग हमेशा निकाल सकते हैं। देखिए भैया, हमारे A का मतलब क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान। P का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की कुल संख्या। और N का मतलब क्या हुआ? तो न्यूट्रॉन हुआ। तो A कितना है? तो A 12 है। P कितना है? तो P के स्थान पर हम लोग 6 लिखेंगे। N कितना है? तो N लिखेंगे जस के। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? अब N का मान निकालेंगे तो N का मान कैसे निकालेंगे? N बराबर 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी। मतलब इस कार्बन के अंदर 6 गो प्रोटॉन रहता है, 6वें इलेक्ट्रॉन रहता है और 6 ही न्यूट्रॉन रहता है। इतना बात समझे क्या आप लोग? अगले पॉइंट पर चलते हैं और डी नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। अब बात आएगी सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी तत्व के बारे में आप लोग बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले उस तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले रहे हैं तो अगर कोई शिक्षक बेहतर से बता रहा है तो आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे उस तत्व के बारे में। बहुत सारी जानकारी आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है तब। तो देखिए भैया, सभी लोग लगभग सभी लोग कर लेते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का कैसे करेंगे? तो 1s का 2, 2s का 2 और 2p का, ये हुआ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों को सजाना है तो कैसे सजाएंगे? पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे घर में 4 इलेक्ट्रॉन सजाएंगे। पहले घर की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है और दूसरे घर के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉनों की होती है। लेकिन इसके पास तो बच क्या जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद, पहले घर में देने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? दूसरे घर में। कोई दिक्कत परेशानी? इतनी बात समझ पाए क्या आप लोग? अब देखिए भैया, ई नंबर जानकारी की ओर चलते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में ये कार्बन कहां का है? आपको पता होना चाहिए कि जितने भी तत्व होते हैं वो सारे तत्वों का घर जो होता है वह आधुनिक आवर्त सारणी होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है।
अब हमें यही डिसाइड करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कार्बन कहां का है, किस वर्ग का है। आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में और 7 भैया आवर्त होते हैं। अब ये कार्बन किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, इस बात को डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके एटम के स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इसका संरचना करेंगे। परमाणु है तो इसके अंदर नाभिक होगा। जी हां भैया, हमारा परमाणु है तो नाभिक होगा। अब जब नाभिक होंगे भैया हमारे, तो बहुत सारे कक्षा भी होंगे। अब ये पता करना होगा कि कार्बन के अंदर कितने कक्षा होंगे। तो भैया हमारे जितने बड़ा डिजिट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई दे रहा है, समझ जाइए कि वही उस परमाणु के अंदर कक्षा की कुल संख्या है। तो इसके अंदर कितने बड़ा, सबसे बड़ा डिजिट दिखाई दे रहा है 2, मतलब कार्बन के अंदर कितने कक्षा होंगे? 2 कक्षा होंगे। ये पहली कक्षा हो जाएगी और ये वाला दूसरी कक्षा हो जाएगी। अब भैया हमारे अगर नाभिक हो गए, कक्षा हो गए, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हाँ भैया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास भैया हमारे? तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 है। अब 6 में से ये पहली कक्षा हुआ और ये दूसरी कक्षा हुआ। अब इस पहली कक्षा को हम लोग के कक्षा भी कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल कक्षा भी कहते हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया हमारे? तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, ठीक है ना। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 और 2 4 है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। मतलब कुछ इस प्रकार से कार्बन एटम के अंदर सजावट होती है 6 इलेक्ट्रॉनों के। पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन सजे हुए रहते हैं। अब इतनी सारी बातों को हम लोग पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं यहां पर, मतलब F नंबर पॉइंट पर लिखेंगे कि कार्बन के पास कुल कक्षा की संख्या, यानी कि ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी भैया हमारे? तो कुल कक्षा की संख्या 2 है, 1 और 2, ठीक है ना। उसके बाद जी नंबर, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया हमारे 2 होगा, ये वाला 2। दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भैया हमारे? तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। समझ गए क्या आप लोग? अब चलते हैं इतनी बातों को जानने के बाद GHI पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब डिसाइड करते हैं कि यह किस वर्ग का है और किस आवर्त का है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप यानी कि वर्ग डिसाइड करेंगे, ग्रुप डिसाइड करेंगे कि किस वर्ग का है। तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए आप लोग यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। आपको भैया हमारे आधुनिक आवर्त सारणी नहीं देखना होगा, आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी तत्व के, खास करके हम एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को अगर ग्रुप डिसाइड करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि यह किस ग्रुप के तत्व होंगे। तो अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं ग्रुप, तो सबसे पहले देखिए कि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं। तो बाहरी कक्षा मीन्स दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है। तो 4 यहां पर लिख दीजिए। अब हम एक बात बोल रहे हैं, अगर आप कॉपी पर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व के ग्रुप जो होंगे या तो वर्ग 1 होगा या नहीं तो वर्ग
2 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 1 का तत्व होगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 2 का तत्व होगा। लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, यानी कि 3 से लेकर 8 तक, तो अब आप वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे? तो बाह्यतम कक्षा और प्लस 10 कर देंगे, ग्रुप निकल कर चला आएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब अपने मन से आप लोग इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14। मतलब ये जो कार्बन है वर्ग 14 के तत्व हैं। जी हां भैया, आप लोग याद किए होंगे, चले, सिया, जी, संग, पार्वती। आप लोग इस वर्ग 14 को याद किए होंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लम्बस, पीबी, लेड। कोई दिक्कत परेशानी समझ पाए क्या आप लोग? अब हम लोगों को डिसाइड करना है, जी एच आई के बाद जे हो जाएगा आवर्त। ये मतलब जो कार्बन है किस आवर्त का है? अब आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अब इस 7 आवर्तों में से यह कार्बन किस आवर्त का तत्व है, यह बात आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो बड़ी इजी बात है, आपको आधुनिक आवर्त सारणी नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है आधुनिक आवर्त सारणी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए और एस और पी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त भी आसानी से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना? कैसे? तो देखिए भैया, हमारे अब आवर्त डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाइए और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितना बड़ा डिजिट दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है, वही उस तत्व के आवर्त होंगे। तो भैया इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन दिखाई दे रहा है? 1 है और 2 है। 2 सबसे बड़ा डिजिट इसमें दिखाई दे रहा है। तो भैया किस आवर्त का तत्व है? तो आवर्त नंबर 2 का तत्व है। कोई दिक्कत परेशानी समझ पाए क्या आप लोग? इतनी बात को समझ जाइए आप लोग। अब हम लोग के नंबर पॉइंट पर चलते हैं। के नंबर पॉइंट। अब एक और बात हो जाती है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? वायलेंसी। तो पहले हम लिखते हैं संयोजकता, उसके बाद हम आप लोगों को संयोजकता का मीनिंग समझाते हैं। अब भैया हमारे संयोजकता, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता, ये तीनों भैया लोग तो कह देते हैं कि तीनों एक ही, लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम आपको बताएंगे इन तीनों के बीच डिफरेंस, यानी कि वायलेंसी क्या होती है, कोवालेंसी क्या होती है और कोऑर्डिनेशन वायलेंसी क्या होती है। उप सहसंयोजन जो बोला जाता है 2 ही होता है लगभग, लेकिन किताब में तीसरा भी दिया है, तो उसे हम लोग नहीं देखेंगे, केवल संयोजकता और सहसंयोजकता पर डिस्कस करेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सहसंयोजकता और संयोजकता क्या होती है। लेकिन अभी यहां पर आप लोग ये समझिए कि संयोजकता क्या होता है। वायलेंसी, तो भैया देखिए ना, वायलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता। संयोजकता मीन्स सामर्थ्य होता है किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब कार्बन जब दूसरे परमाणु के साथ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उस परमाणु के कितने परमाणु अपने अंदर समाएगा, कितने परमाणु अपने अंदर लेगा, यह बात कौन बताता है? तो संयोजकता बताता है। संयोजकता का मतलब सामर्थ्य होता है, किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की कैपेसिटी होती है। ठीक है ना? तो संयोजकता कैसे निकालते हैं भैया हमारे? तो देखिए ना भैया, संयोजकता निकालने के लिए अभी आप लोग निकाल लीजिए, बताएंगे हम आप लोगों को संयोजकता के बारे में बेहतर ढंग से। टेंशन मत लीजिए आप लोग, सारी चीजें को हम एक एक करके आप लोगों को बताते चलेंगे। तो संयोजकता, तो अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अगर चाहते हैं नोट करना तो लाइन नोट कर सकते हैं हम जो बोल रहे हैं। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या बोला हमने? अगर किसी बाह्यतम कक्षा के, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, कि बाहरी वाला कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता 1, 2 या 3 हो जाएगी। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 हो जाएगा।
अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 हो जाएगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 हो जाएगा। लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को संयोजकता ज्ञात करने के लिए आपको याद करना होगा 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। तो 8 10 का 10, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लिख देंगे 4। 8 माइनस 4 बराबर 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब जितना भी नॉर्मल जानकारी होता है कार्बन के बारे में, तो नॉर्मल जानकारी तो हमने आपके बोर्ड पर लिखा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पसंद आई होगी तो 4 लोगों के पास इसे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।